हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर नाश्ते में बन चुकी है अंडे प्याज की भुर्जी और मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। तो ये आज आटा ख़त्म हो चुका था टंकी पे, तो मैंने खाला से बोल के आटा भर पाया उसमें। और फिर आटा जैसे भर के आया तो फिर मैंने सोचा कि इसे क्लीन कर देती हूँ पूरी तरीके से। तो फिर उसकी छलनी वगैरह जो होती है उसे धुलने के लिए रख दिया मैंने। और फिर आटे की टंकी, उसका ढक्कन वगैरह अच्छे से क्लीन किया साफ करके। ये काम तो डेली होते हैं हमारे घर में, लेकिन अभी मुझे लगा कि करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आटे वगैरह निकालो ना तो उसमें पूरी, जिस बर्तन से निकालो या जिसमें डाल के रखो तो उसमें पूरी तरीके से लग जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें क्लीन हो जाए। और यहाँ पे नाश्ते के बर्तन भी खाली हो चुके हैं, तो वही मैंने उसमें छन्नी वगैरह डाल दी है जिससे वो भी साफ़ हो जाए। और फिर मैंने किया किचन में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू करना तो बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर आटा जिस जगह पे गिर गया तो वो पूरी जगह पे फैल जाता है, इसलिए झाड़ू तो बहुत ज़रूरी बनती है। फिर उसके बाद आज बनाने थे करेले की सब्ज़ी, तो मैंने करेला काट के रखा। और ये सारे करेला मैंने काट के रख लिया है और एक बर्तन में उन्हें डाला और उसके ऊपर काफ़ी नमक डाला, करीब 1 चम्मच से ज़्यादा। और फिर पानी डालकर उन्हें अच्छी तरीके से भिगोकर रख दिया, जिसमें से जितनी भी उसकी कड़वाहट हो तो पानी में निकल जाए। तो ऐसा करने से ना करेले का टेस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर मैंने ये सब करने के बाद रख दिया। और ये शाम का टाइम हुआ तो मुझे चाय बनानी थी, तो शक्कर उसमें कम थी। तो मैंने देखा कि वो पूरी तरीके से जो नीचे है वो तो चिपक चुकी है उसमें, क्योंकि बारिश के मौसम में सीलन वगैरह आ जाती है ना, इस वजह से। तो फिर मैंने उसे एक प्लेट में निकाला और मुझे फ्रेश शक्कर भरनी थी, तो मैं वही उसे साफ़ करने लगी। और फिर मुझे लगा चाय पत्ती का डिब्बा भी क्लीन कर देती हूँ, तो उसकी चाय पत्ती भी दूसरे बर्तन में रख के और उन दोनों को मैंने साफ। ये यहाँ पे मैं फ्रेश शक्कर भर के ला चुकी हूँ डिब्बे में। और जो बची हुई शक्कर थी सीलन वाली, वो भी मैंने उसी में रख दी ऊपर पे, क्योंकि वो यूजफुल है, तो मैं उसी में रख के किनारे कर दी। और चाय पत्ती भी भर दिया मैंने। और ये चाय पत्ती शक्कर की जगह पे कुछ ऐसी डस्ट सी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा इसे क्लीन करती हूँ। तो वो ईज़िली हट नहीं रही थी, तो मैंने नाइफ़ की मदद से फिर उसे हटाया। ऐसा हो जाता है कि वो ब्लैक में ब्लैक ना दिख नहीं रही थी, इस वजह से वो वहाँ पे जम चुकी है। तो ये सब चीज़ें मेरे हो चुके काम। और उसके बाद मैंने सब साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद आज मैं चली गई मोहल्ले की तरफ। तो ये मैं अपने पुप्पी के घर के बाहर बैठी हुई हूँ, तो ये नूर मिली मुझे, तो मैं नूर से कुछ देर बात की। और फिर जब हम लोग घर आए तो ये हमारी गाय है, तो ये हम लोगों को देखी और मेरी अम्मी भी साथ में आ गई थी मेरे। तो मौसम तो बहुत प्यारा है, पहले तो आपको ये बता दूं। और घर से बाहर निकलना हम लोगों का इतना होता नहीं है, तो कितना अच्छा लग रहा था उस टाइम में, बहुत अच्छी फील हो रही थी मुझे। और ये गाय हम लोग के पीछे पीछे आ गई, तो मैं इसे कुछ हाथ से इस तरीके से प्यार कर रही थी। और बिल्कुल भी नहीं मारती, ये बहुत सीधी है। और ये गाय मेरे अम्मी को मेरे नाना जी ने दिया था। फिर मेरा शाम का टाइम हुआ तो चाय और समोसे, और मैंने ये चिप्स रखे हुए थे पापड़, तो मैंने उन्हें खाया। तो बताइएगा आप लोग चाय के साथ पापड़ कौन कौन पसंद करता है? और समोसे तो गरम गरम मिल जाए तो बात ही अलग होती है, ठंडे होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरे घर में एक शख्स है, मेरी छोटी बहन है, वो ठंडे भी हो जाएंगे तो उसे चाहिए वो, मतलब समोसे बस हो, समोसों का नाम ही काफ़ी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइट ने परेशान किया, तो मैं लाइट की तरफ देख के खुश हो गई कि अब तो आ गई। बस इसका यही काम रहता है सारे टाइम, जाना और आना। और ये मेरी अम्मी तैयार होके जा रही थी। इस समय पे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं ना,
तो अम्मी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो अम्मी जा रही थी तो मैंने अम्मी की एक क्लिप ले ली। और फिर मुझे शाम को बनानी थी ये सब्ज़ी, तो मैंने यही करेले धुल के और उसे अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था और फिर रख लिया। और जितना करेला हो ना उस हिसाब से मैंने प्याज ली, क्योंकि करेले में अगर प्याज की मात्रा बराबर हो तो फिर वो ना पता ही नहीं चलता कि वो करेला खा रहे हो आप या कुछ खा रहे हो। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है। तो बस कुछ नहीं, बेसिक मसालों में नमक मिर्ची हल्दी डालते हैं हम, प्याज ज़्यादा रहती है बस, और टमाटर की मात्रा भी हम ज़्यादा डालते हैं जिससे खटास की वजह से कड़वाहट पता ना चले। और ये कुछ बनने के बाद इस तरीके से दिखती है करेले की सब्जी। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। और यहाँ पर अम्मी आ चुकी हैं, तो उन्होंने बोला कि ये साड़ी बना के रख दो, तो मैं वही बनाने लगी। और साड़ी हमारे यहाँ पे कोई इतना यूज़ करता नहीं है, तो इसे थोड़ा सा बनाने में ना दिक्कत होती है हम लोगों को। तो ये बहुत बड़ी साइज़ में तो होती ही है, तो फिर मैं किसी तरीके से उसे बनाई। और यहाँ पर मेरी साड़ी बनकर रख गई है, तो अम्मी का काम हल्का हो गया। फिर अम्मी को और भी कपड़े थे उसे भी मैंने बना कर रख दिया। तो यहाँ पे हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ नाश्ते के लिए आज आलू की सब्ज़ी बनी हुई है, तो उसी की तैयारी मैंने करके रख ली है, क्योंकि जल्दी जल्दी से बना दें। और सुबह टाइम तो सबको बहुत जल्दी होती होगी, है ना। तो ये 5 मसाले जो है ना खड़े, उससे मैंने ये छौंक लगाया इसमें आज। और इस तरीके से मेरी आलू की सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई है, जल्दी से झटपट वाली। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और लाइक शेयर तो कीजिएगा ही। और यहाँ पे मेरे पराठे बनने लगे। तो इस टाइम में ना बहुत हड़बड़ाहट होती है सुबह नाश्ते के टाइम में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डैडी को ऑफिस जाना होता है टाइम से, और भी बहुत सारे काम होते हैं डैडी के। तो लगता है डैडी नाश्ता कर लें, उसके बाद जो होना होगा फिर होता रहेगा काम। तो यहाँ पे अम्मी भी मेरी मदद करती हैं हर एक चीज़ में, और अम्मी तो काफ़ी हेल्प करती हैं। और सारी मैनेजमेंटिंग अम्मी के हाथ में ही होती है हमारे घर की, क्योंकि अम्मी ही घर संभालती हैं, हर एक चीज़ अम्मी देखती हैं। माशाल्लाह मेरी अम्मी को किसी की नज़र ना लगे। सारे काम करने के बाद मैं करने लगी नाश्ता। तो आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।